क्या यह सत्य है अहंकार? जी सम्राट, यही सत्य है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपके उपचार का प्रभाव मेरे पुत्र पर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कर रहे हैं आप? आपको कुछ आता भी है? हाँ रानी, मेरा विश्वास करिए, जो भी मैं कर रहा हूँ इसके अतिरिक्त कोई उपचार प्रक्रिया नहीं है। इस परिस्थिति में यही सबसे उत्तम उपाय है। आपका उत्तम उपाय पर्याप्त नहीं है। कुछ भी करके मेरे पुत्र को जीवित करिए आप। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? और यदि इसे कुछ भी हुआ तो इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। क्या हुआ सम्राट? ऐसे क्या हुआ कि आपको इस पर हाथ उठाने की आवश्यकता पड़ी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सम्राट? अशोक! पिताजी! अपने पिता से क्षमा मांगिए अशोक, इसी क्षण। क्षमा कर दीजिए पिताजी, क्षमा कर। आपने जो अपराध किया है वो अक्षम्य अपराध है राजकुमार अशोक। सम्राट पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाला कड़े से कड़े दंड का पात्र होता है। राजकुमार अशोक को बंदी बनाया जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए सम्राट। सम्राट रोकिए उसे, रोकिए अशोक को। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सम्राट उसे ले जा रहे हैं, रोकिए उन्हें।
सम्राट, उसे रोकिए सम्राट। उसमें क्रोध में आकर शस्त्र उठाया, वो प्रहार नहीं कर सकता। उसने सुशीम पर, अपने बड़े भ्राता पर प्रहार किया है। सबके समक्ष उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे पुत्र के कारण आज मेरा पुत्र मृत्युशैया पर है। सकते, वो ऐसा नहीं कह सकते। इसे सुनने में भूल हो गई होगी, ऐसा नहीं कह सकते। सम्राट, मेरे पुत्र को, मेरे सुशीम को बचा लीजिए सम्राट। रक्तस्राव तो रुका है, पर स्थिति गंभीर है। कुछ कहा नहीं जा सकता। सम्राट, आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमारे पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा महारानी, सुशीम को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूं ये सत्य नहीं है। आप क्या, यदि ऊपर से ईश्वर भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि आपने अपने भाई के प्राण लेने का प्रयास किया है, तब भी मैं यह बात नहीं मानूंगी। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ कि आपने अग्रदूत बनकर न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जहां तक बात किसी के प्राण लेने की, ऐसा संभव नहीं है। सत्य बताइए मुझे पुत्र। सत्य वही है जो मैंने आपसे कहा है मां। भ्राता सुशीम राजकुमारी अहंकारा और उसके भाई पर अत्याचार कर रहे थे। मैं क्रोधित हुआ और आवेश में आकर उन पर प्रहार कर दिया। अब बताइए सत्य क्या है? आपके बार बार पूछने से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा मां। मैं जानता हूं मां, मैंने आपको और पिताजी को बहुत दुख दिया है। निराश हुए हैं आप, लज्जित हुए। आपने मुझसे पहले भी कहा था कि जब शस्त्र हाथ में हो तो विवेक काम करना बंद कर देता है। वही हुआ मेरे साथ। उस एक क्षण मुझे मर्यादा का बिल्कुल भी स्मरण नहीं था। भूल गया था कि मेरे समक्ष कोई शत्रु नहीं, मेरे बड़े भाई खड़े थे। मुझे क्षमा कर दीजिए मां। क्षमा कर दीजिए मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ हुआ,
और मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है कि अशोक आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित था देवी, इसीलिए उसने आपसे अग्रदूत का सत्य छुपाया। आचार्य, मैं आपको कैसे समझाऊं? पर मैं अपने पुत्र को भले भांति जानती हूँ। वो अशोक है, दूसरों को शोक से मुक्त करने वाला, किसी और को दुख कैसे दे सकता है? और हिंसा, जिसने आज तक इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो हिंसा कैसे कर सकता है? वो राजकोष कैसे लूट सकता है? वो सैनिकों के और ग्रामीणों के प्राण नहीं ले सकता। वो अपने भाई पर प्राणघातक प्रहार कैसे कर सकता है? किंतु देवी, अशोक ने अग्रदूत होना स्वयं स्वीकार किया है। उसने ये भी स्वीकार किया है कि सुशीम पर उसी ने प्रहार किया था। अब यदि कल सभा में किसी दबाव में आकर उसने ये अपराध स्वीकार कर लिया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता देवी। ऐसा मत कहिए आचार्य, आप तो अशोक को जानते हैं, उसको समझते हैं। आप जानते हैं वो सत्य देही है जो प्रत्यक्ष है। उसे बचा लीजिए। देखिए देवी, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। केवल मुझे यही चिंता है कि कहीं मुझसे देर तो नहीं हो गई। देर हो गई अब तो। अब अशोक को कोई नहीं बचा सकता, ना आचार्य चाणक्य और ना ही ईश्वर। मूर्ख सम्राट पर शस्त्र उठा रहा था, कर ली अपनी मृत्युशैया तैयार अपने ही हाथों से। अब बस हमें सभा में यही प्रमाणित करना होगा कि उसे सत्ता का लोभ है, महत्वाकांक्षी है। वो सुशिम से ईर्ष्या करने लगा था। मैं इस बार नहीं चाहूंगी कि मुझसे कोई भी चूक हो। सम्राट का प्रेम देखा है मैंने, अशोक के लिए, धर्मा के लिए सभा से अधिक महत्वपूर्ण है सम्राट के हृदय में अशोक के लिए इतनी घृणा भर देना कि वो अशोक को क्षमा भी करना चाहे तो भी ना कर सकी। जिसने मेरे पुत्र के साथ ये किया है, उसका अपमान, उसकी मृत्यु सुनिश्चित करूंगी मैं। धर्मा और अशोक की मृत्यु का समय आ गया। अब मैं उसके लिए अपना अंतिम दांव चलाऊंगी।